तो है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नया टॉपिक फोटोसिंथेसिस पे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which green plants make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. And releases the oxygen gas as the byproduct. ठीक है, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। ओके, सो इसमें क्या क्या है कि ये आपका फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड रिलीजेस ऑक्सीजन एज द बाय प्रोडक्ट। आपको बोर्ड में क्वेश्चन क्या दे देता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डिफाइन व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। ठीक है, क्या हमने डेफिनेशन में क्या कहा है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 1 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यानी इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, कितना रहता है 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, in the presence of sunlight and chlorophyll. तो in the presence of sunlight and chlorophyll, and releases oxygen। तो यानी O2 बनेगा प्लस releases oxygen as the byproduct, oxygen plus H2O plus photosynthesis process in which green plants make their own food। तो फूड भी तो बन रहा है, फूड बन रहेगा, ऑक्सीजन बनेगा और वाटर निकलता है, यानी C6H12O6। ठीक है, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ठीक है, अब डेफिनेशन एक बार पढ़िए। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी ये जो प्रोसेस होने के बाद इसका फूड क्या है, ग्लूकोज। ये C6H12 क्या है, ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज फूड है प्लांट का। ठीक है, तो मेक देयर ओन फूड यानी C6H12O6 फूड अपना ग्लूकोज बनाता है प्लांट क्या क्या यूज करके, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड रिलीजेस ऑक्सीजन एज द बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन प्लस वाटर भी रिलीज करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ये रिएक्शन सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 मोल ऑफ वाटर यूज किया है और फिर यहाँ पे 6 मोल निकाल दिया है। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री यहाँ पे 6 मोल होना चाहिए वाटर, और ये वाटर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अगर आपको वो वाला रिएक्शन पेपर आता है तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के। मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा स्लिप कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन क्या था हम एक बार और देखेंगे। 6 क्या था रिएक्शन आपका था, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल
गिव्स ग्लूकोज C6H12O6 C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक मोल ग्लूकोज रहता है, ठीक, प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। ये आपका रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पूछता है तो ये आपको जानना पड़ेगा। ये क्या है? ग्लूकोज है, ठीक। ग्लूकोज क्या होता है? प्लांट का फूड होता है, ठीक। अब जो एक एक चीज यूज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का फोटोसिंथेसिस का फुल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इन सब का उन प्रोसेस में यूज क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको, ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का नीड क्या होता है? नीड, तो नीड क्या होता है? प्लांट के लिए फूड बनाता है, प्लांट अपने लिए फूड बनाएगा, ठीक। फिर ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। फिर ये अब देखिए यहाँ पे वाटर भी रिलीज हो रहा है, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस में वाटर भी आपका रिलीज हो रहा है, यानी ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है। ट्रांसपीरेशन होने से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होता है तो साइमल्टेनियसली वाटर रिलीज हो रहा है, यानी ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है। अब ऐसा कहा जाता है कि ट्रांसपीरेशन इज द प्लांट पेस्ट ट्रांसपीरेशन, यानी प्लांट पेस्ट transpiration as the price of photosynthesis, ठीक है। तो यानी फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो साइमल्टेनियसली वाटर रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है, यानी ट्रांसपीरेशन ऐसा प्राइस है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस होने के लिए पे करता है, ठीक है। तो ये भी पूछ देता है कि फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट पेज व्हाट, तो ट्रांसपीरेशन, ठीक है। प्लांट पेज ट्रांसपीरेशन एज द प्राइस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो ये नीड है और ये आपका नीड हो गया, ये प्लांट पेज ट्रांसपीरेशन एज द प्राइस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। अच्छा, अब ये आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, मैंने नीड बताया, ठीक। और ये आपका प्लांट स्पेस ट्रांसपीरेशन एज द प्राइस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। फिर सबसे आपका जो मेन प्लांट में ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गेनल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो अब क्लोरोप्लास्ट में कुछ चीजें होती हैं, ठीक, जैसे क्लोरोप्लास्ट में ये जो एक एक सेल है, एक एक सेल जो एक के ऊपर एक सेल रखा गया है, उसको कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक। इसको कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है, थाइलाकॉइड। अब ये जो थाइलाकॉइड है आपका, थाइलाकॉइड में ही आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। जो आपका थाइलाकॉइड है, इसी के वॉल्स में, थाइलाकॉइड के वॉल्स में, वॉल थाइलाकॉइड का जो वॉल है, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी आप थाइलाकॉइड में कह सकते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? ये जो स्पेस, ये जो जमीन है, ठीक है, ये जो जमीन है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। थाइलाकॉइड हो गया, स्ट्रोमा। फिर होता है ग्रैनम। ग्रैनम क्या है? ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर, यानी पूरे पैकेज को, पूरे सेल, पूरे थाइलाकॉइड्स के पैक को ग्रैनम कहते हैं। ये पूरे को ग्रैनम कहेंगे, ठीक है, ग्रैनम, ठीक है। थाइलाकॉइड हो गया, स्ट्रोमा हो गया, ग्रैनम हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या है? बस यही तीन मेन है, ठीक है, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, ग्रैनम, ठीक है। अब ग्रैनम भी आपका मेन नहीं है, जो सबसे मेन है वो थाइलाकॉइड है और स्ट्रोमा है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट में जो सबसे मेन आपके
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में सबसे जो मेन आपका सबसे मेन चीज है वो स्ट्रोमा, यानी जो फर्श है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट का फर्श है, जमीन है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और जो सेल्स हैं उसको थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड के वॉल में क्लोरोफिल आपका स्टोर रहता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल स्टोर रहता है। अब थैलाकॉइड, क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड होता है जिसमें क्लोरोफिल एक्चुअली में स्टोर रहता है। तो थैलाकॉइड, थैलाकॉइड आपका एक सबसे मेन है, एंड आपका थैलाकॉइड था एंड क्या था, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक। ये दोनों आपका मेन है, ठीक। अच्छा, फिर अब इसके पहले हम जान लेते हैं कि ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट में कहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो आपके प्लांट में मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल्स, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। लीव्स में प्लांट में लीव जो होता है वही फूड फैक्ट्री होता है, यानी लीव्स में आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लीव्स पे सनलाइट वगैरह पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो लीव्स में मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। फिगर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा अभी, ठीक, ठीक है। ये मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक। फिर मीजोफिल सेल्स में दो टाइप के और सेल्स होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और मीजोफिल सेल्स में ही आपके मीजोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और ये जो मीजोफिल सेल्स है आपका, इसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अगर आपको पूछ देगा कि प्लांट में का किस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बस ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है। लेकिन एक्चुअली में अगर आपको पूछेगा कि कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लीव्स में या प्लांट में पाए जाते हैं, तो किस सेल्स में पाए जाते हैं, तो मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। मीजोफिल सेल्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक। मतलब भैया को खांसी आ रही है, देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ये मीजोफिल सेल्स में आपके जो क्लोरोप्लास्ट है कहाँ पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। यानी एक्चुअली में अगर हम लोग देखें क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो सबसे पहले मीजोफिल सेल्स होता है, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड के अंदर आपका क्लोरोफिल स्टोर होता है, ठीक है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स होता है, सबसे पहले मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड के वॉल्स के अंदर क्लोरोफिल स्टोर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्लोरोफिल इन थैलाकॉइड्स के दीवार जो है उसमें स्टोर रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। सबसे पहले मीजोफिल सेल्स के अंदर, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर थैलाकॉइड, उसके अंदर क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्लोरोफिल कहाँ पे, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। थैलाकॉइड स्ट्रोमा का क्यों इंपॉर्टेंट है थैलाकॉइड और स्ट्रोमा, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में आपके दो फेज होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस में दो फेज होते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट,
ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें दो फेज होते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो लाइट डिपेंडेंट फेज जो होता है ये थाइलाकॉइड में होता है। थाइलाकॉइड में क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक, ये थाइलाकॉइड में होता है। जो लाइट इंडिपेंडेंट है वो होता है स्ट्रोमा में। ठीक, जो स्ट्रोमा में क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज एंड लाइट डिपेंडेंट कहाँ होता है, थाइलाकॉइड में। लाइट इंडिपेंडेंट फेज मींस स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। अब जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है इसको पहले डार्क फेज कहा जाता था, ठीक है। अब इसका नाम बदल के लाइट इंडिपेंडेंट मींस ये आपका स्ट्रोमा में होता है। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रोमा में सनलाइट नहीं पहुंचता है, सनलाइट पहुंचता है लेकिन सनलाइट का यूज नहीं है लाइट इंडिपेंडेंट फेज में। पहले डार्क फेज इसका नाम रखा गया था, तो ऐसा समझते थे लोग कि ये अंधेरे में होता है। ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रोमा पे भी लाइट पड़ता है लेकिन उस लाइट का यूज नहीं वो करता है, इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट फेज इसको कहा गया, जो कि स्ट्रोमा में होता है, ठीक। अच्छा, अब लाइट डिपेंडेंट फेज में आपका क्या क्या होता है, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट डिपेंडेंट, अब जो आपको फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनने के लिए जो जो चीज यूज हुआ है, अब ये कैसे कैसे स्टेज फेजेस में आगे जाता है ये अब हम लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका यूज हुआ है वाटर, ठीक, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो वाटर यूज हुआ है ये वाटर, ठीक। अब वाटर क्या होता है, वाटर आपका ब्रेक हो जाता है लाइट डिपेंडेंट फेज में। सबसे पहली चीज क्या होता है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल था ये ब्रेक हो जाता है 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ठीक। यहाँ पे 4H प्लस है यानी 4O2 बैलेंस है, ठीक। यानी जो आपका वाटर था, जो वाटर मॉलिक्यूल था ये आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। ये कैसे ब्रेक हुआ है, जो वाटर मॉलिक्यूल था आपका 4H प्लस और जो वाटर मॉलिक्यूल था आपका 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका टूट गया। अब ये टूटा कैसे है, ठीक है, वाटर था टूटा कैसे, तो ये जो आपका सनलाइट पड़ रहा है, सनलाइट में फोटोनिक एनर्जी होता है, फोटोन एनर्जी, यानी जो टूटा ये सनलाइट की वजह से टूटा है। सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी। तो वो फोटोन एनर्जी की वजह से जो वाटर था आपका ये टूट गया, किसमें टूटा है, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ठीक। अच्छा, ये आपका लाइट डिपेंडेंट फेज में पहला चीज होता है, ठीक है। फिर दूसरा चीज इसमें क्या होता है, जो आपका NADP होता है, ठीक है। NADP ये आपका चिन्ह, ये जो H प्लस अब निकला है, ठीक है, ये H प्लस जाके NADP में जुड़ जाता है, ठीक है, और ये इसको बना देता है NADPH। NADP का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आपके बुक में दिया होगा, फिर स्क्रीन में भी साइड में आ जाएगा, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। इसके साथ आपका जो H प्लस आयन था ये जुड़ के आपका क्या बना देगा, NADPH बना देगा, NADPH, ठीक है। NADP फुल फॉर्म, NADP का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, तो यानी NADP में क्या क्या जुड़ा है, NADP प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स और H प्लस दोनों है। NADP यहाँ पे प्लस होता है, NADP पॉजिटिव, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H प्लस। कैसे लिख देंगे ऐसे ही से, जो आपका NADP पॉजिटिव आयन था ये प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H प्लस आयन ये मिलके बनाता है NADPH। NADP फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये पूछता है फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, NADP पूछ देगा, फिर
एक पेस्टिसाइड DDT करके उसका पूछ देगा, कई सारा छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म पूछ देगा, HIV, एड्स, ये सब छोटे छोटे फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। NADP निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक। NADP आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन मिलके क्या बनाते हैं NADPH, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम्स के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम्स, एंजाइम्स के प्रेजेंस में NADPH बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये दूसरा स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या होता है, जो आपका ADP था, ATP नहीं, ADP एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, सॉरी, ADP का एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन आपके स्किन के साइड में आ जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये क्या होता है, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, जो आपका ADP था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बना देता है, ATP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ADP था ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। हाँ, तो ये तीन आपके लाइट डिपेंडेंट फेज में होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा, H+ आयन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस ऑक्सीजन देगा, ठीक। फिर NADP इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या बना देंगे, NADPH बना देंगे, ठीक है। फिर जो आपका ADP था वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके ATP बना देता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये जो ADP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके ATP बना देता है, इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, फोटो PH, ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। जो ADP चेंज हो जाता है ATP में, ADP में जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के ATP बनाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट फेज में यानी थाइलाकॉइड पे जो लाइट डिपेंडेंट फेजेस में तीन चीज होता है। आपका जो वाटर मॉलिक्यूल था ये टूट गया H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक। किसे टूटा, फोटोन एनर्जी से। ये फोटोन एनर्जी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि लाइट डिपेंडेंट फेज में हो रहा है, लाइट डिपेंडेंट क्यों है, लाइट इसमें यूज हो रहा है, लाइट का एनर्जी यूज करके ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है, ठीक है। तो फोटोन एनर्जी लिखना जरूरी है आपको, ठीक। तो इसमें क्या होता है, वाटर टूट जाएगा H+ 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फिर एक NADP के साथ इलेक्ट्रॉन मिलके और H+ आयन मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या बना देंगे, NADPH। NADP फुल फॉर्म निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक। फिर ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP बना देगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। बस इस वाले प्रोसेस को ADP को कन्वर्जन ADP से ATP बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस आपके लाइट डिपेंडेंट फेज में होते हैं, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट फेज कहाँ होता है, थाइलाकॉइड पे, ठीक है, थाइलाकॉइड, ठीक है। अब ये मैं मिटाऊंगा। लाइट डिपेंडेंट फेज था आपका, ये कहां पे होता है, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे आपका ये लाइट डिपेंडेंट फेज का तीन प्रोसेस है, 1 2 3। ये तीन फिनोमिना आपका जो है कि तीन प्रोसेस आपका जो है कि लाइट डिपेंडेंट फेज यानी थाइलाकॉइड पे होता है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज था आपका, लाइट
इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है आपका स्ट्रोमा। इसमें क्या होता है, अब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी वाटर था, आपका जो वाटर उसका तो यूज हो गया। यहाँ पे वाटर का यूज तो हमने कर लिया, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बचा। वाटर का यूज हमने यहाँ कर लिया ना, यही वाटर मॉलिक्यूल टूट गया है ना। अब आप कहेंगे ये दो ही मॉलिक्यूल है, तो बस एक ही बार थोड़ी प्रोसेस होता है, कई बार प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बनाना था इसलिए हमने वैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाटर का यूज कर लिया है, ठीक है। सनलाइट का भी यूज हो गया है, क्लोरोफिल का भी यूज हो गया है, क्लोरोफिल का यूज नहीं हुआ, ठीक है। वाटर का यूज हो गया, सनलाइट का यूज हो गया है, ठीक। अब ये क्लोरोफिल का यूज लाइट डिपेंडेंट फेज में होता है, ठीक है। अच्छा ठीक, फिर अब ये कार्बन डाइ वाटर का यूज हो गया, सनलाइट का यूज हो गया, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड बचा। तो क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज लाइट इंडिपेंडेंट फेज यानी स्ट्रोमा में होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, ये आपका कहाँ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका जाता है केल्विन साइकिल में, ठीक है। केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल, ठीक है, केल्विन साइकिल, ठीक है। ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ जाता है, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था ये जाता है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल हमको नहीं पढ़ना है, केल्विन साइकिल आपको हमारे सिलेबस में नहीं है। केल्विन साइकिल में क्या क्या होता है ये हमको नहीं जानना है, बस हमको ये जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में जाता है और ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। यहां से भी ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और फिर ये ग्लूकोज स्टार्च में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज कहाँ चेंज हो जाता है, स्टार्च में। और ये ग्लूकोज को चेंज होने, ग्लूकोज ठीक है, इस एडीपी को चेंज होने में, एडीपी जब एटीपी बन जाता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। और जब ग्लूकोज जब स्टार्च में चेंज होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा गलत होगा, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो लाइट इंडिपेंडेंट फेज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है आपका केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल हमको नहीं पढ़ना है, बस हमको इतना जानना है केल्विन साइकिल कुछ होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका जाता है, फिर ग्लूकोज बनाता है। कैसे बनाते हैं हमको नहीं जानना है, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जाता है आपका केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल के बाद में ग्लूकोज बनता है। वही ग्लूकोज जब स्टार्च में चेंज होता है उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब ये सब जो था आपका NADPH, ATP, ठीक है, ये सब इसी में यूज हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। तो ये हम लोग को बस इतना जानना है कि लाइट डिपेंडेंट फेज में 3 स्टेप है, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट जो थैलाकाइड होता है इसमें 3 स्टेप है, और लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो कि स्ट्रोमा होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका जाता है केल्विन साइकिल में, जो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज को जब स्टार्च में चेंज हो जाता है इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो एट द एंड आपको जो ग्लूकोज, एट द एंड आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। तो ये ग्लूकोज आपको मिल गया, ठीक है। ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया। वाटर भी आपका रिलीज होता है, इसी में वाटर भी आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट फेज में आपके 3 स्टेप थे, ठीक है। फिर लाइट इंडिपेंडेंट में आपका ये केल्विन साइकिल हम लोग को नहीं जाना, तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में कुछ छोटे छोटे टर्म्स बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, प्लस स्टोमेटा कैसे ओपन होता। स्टोमेटा देखिए, स्टोमेटा ओपन होना और बंद होना, इसमें 2 आपके थ्योरी दिए हुए हैं, पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन थ्योरी एंड शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी। तो वो नहीं पूछता है, वो सिलेबस में नहीं है। वो आज तक बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, आज तक जितना बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, कभी आज तक नहीं पूछा, ठीक है। तो वो सिलेबस में नहीं है शायद, ठीक है। तो पोटेशियम कंसेंट्रेशन थ्योरी एंड शुगर कंसेंट्रेशन उसके वो नहीं पूछता है, उसके लिए वरी मत हुई, ठीक है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस। अगले वीडियो में कुछ छोटे छोटे टर्म्स बचे हैं कि हाउ प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्फ फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वगैरह, और छोटे छोटे चीज बचे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद छोटे छोटे टर्म्स होंगे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट इस पे फोटोसिंथेसिस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आपके एग्जाम में एक्सपेरिमेंट ही पूछता है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट स्किप मत करिएगा, एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़िएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।